यकीनन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया हाई बना लिया इस साल का, लेकिन मार्केट 1,70,000 पॉइंट पे रेजिस्ट कर रही है, ऊपर नहीं जा पा रही। कौन सा पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने के लिए, और उसके लिए क्या ऐसे माशी हालात हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी 15 दिसंबर को अनाउंस की जाएगी। क्या शरह सूद में कमी मुतवक्को है? स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त इस वक्त महसूस की जा रही है। पीपीएल, मेपल लीफ सीमेंट, हम नेटवर्क और कुछ दीगर कंपनीज के अंदर जो इतनी एक्टिविटी हो रही है, उसका ध्यान क्या है, और ओवरऑल मार्केट का अगले हफ्तों के लिए क्या ध्यान है, इन सब के बारे में आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। 15 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी है। स्टेट बैंक रेट कट करेगा या स्टेटस को मेंटेन करेगा। 11% के ऊपर शरह सूद है पाकिस्तान के अंदर, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 4-5 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स के अंदर शरह सूद में कोई कमी नहीं कर रहा। हालांकि तमाम तर कारोबारी हलकों की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से, चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि शरह सूद में मजीद कमी की जाए, ताकि बिजनेस एक्सपेंशन हो सके, मुल्क की तरक्की हो सके और पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया चल सके, जिससे बेरोजगारी की शरह में कमी होगी। इस हवाले से मैं एक अहम बात आपके पेश नजर रखना चाहता हूं, और वो बात यह है कि स्टॉक मार्केट, जैसा कि आपको मैंने इब्तदा में बताया कि 1,70,000 पॉइंट का लेवल ब्रेक करने के बावजूद मार्केट इस लेवल पे रेजिस्ट कर रही है, और मार्केट यहां पर सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट 168,000 तक आ जाती है। मार्केट अपने बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर पा रही, और उसकी वाहिद वजह यह है कि मार्केट को एक कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए, पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, और वो पॉजिटिव ट्रिगर रेट कट है। 15 दिसंबर को जो एमपीसी है, उसके अंदर ज्यादातर हमारे एनालिस्ट का पाकिस्तान के ये ख्याल है कि शरह सूद में कमी नहीं की जाएगी, बल्कि स्टेट बैंक विल मेंटेन द 11% इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आईएमएफ की भी यही ख्वाहिश है कि मॉनेटरी पॉलिसी को अप्रोप्रिएटली टाइट रखा जाए। हालांकि इन्फ्लेशन 6 to 8% के करीब हुवर कर रहा है। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस के अंदर इजाफा और पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब के बाद जो सूरत हाल रही है, उसकी वजह से ये पेशबंदी की जा रही है कि शायद आगे जा करके आपके इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि शरह सूद को इसी लेवल पर बरकरार रखा जाए। लेकिन अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ग्रोथ की तरफ कदम रखा जाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो हमें एक स्टेबिलिटी की निशानी तो समहाउ दे रहे हैं। तो क्या अब हमें इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए शरह सूद में कमी लाजिम है और नागुजीर नजर आ रही है? अगर हम शरह सूद में कमी नहीं करेंगे तो इकोनॉमी जो कि वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसको ग्रो करने के लिए जरूरी है कि हम शरह सूद में कमी करें, ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके, एक्सपेंशन हो सके और बिजनेस साइकिल में इंप्रूवमेंट नजर आए, ताकि बेरोजगारी की शरह भी कम हो और लोगों को रोजगार का हुसूल मुमकिन हो सके। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर हम इकोनॉमिक नंबर्स का जायजा लें तो इन्फ्लेशन नंबर और सीपीआई नंबर्स नवंबर के अंदर 6.1% तक आ चुके हैं, जबकि कोर इन्फ्लेशन 6.6% के ऊपर है। और हमें ये नजर आ रहा है कि इट इज अ क्लियर डाउनवर्ड इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं, क्योंकि ये 8.9% था 2024 के अंदर। तो अब वहां से जिस तरह से इन्फ्लेशन नंबर्स में कमी होती जा रही है, उससे ये इम्कान रोशन होता जा रहा है कि शरह सूद में मजीद कमी की जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वीक है, अभी भी उस लेवल पर नहीं है। हालांकि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव और स्टेबल नजर आ रहे हैं। आईएमएफ की तरफ से कर्ज का हुसूल मुमकिन हो चुका है, $1.2 बिलियन की पाकिस्तान को ट्रेंच मिल चुकी है। लेकिन पाकिस्तान का जो
पर कैपिटा जीडीपी है वो स्टैग्नेटेड है फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और साथ साथ जो सरमायाकारी का रुझान है उसमें भी खातिर खा इजाफा नजर नहीं आ रहा। इन हालात के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरह सूद को कम किया जाए ताकि सरमायाकारी के रुझान को एसेट क्लासेस के अंदर हम बढ़ता हुआ देख सकें, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को फरोग मिल सके, बिजनेस एक्सपेंशंस की तरफ जाएं और पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हो सके। साथ साथ ये स्टॉक मार्केट के लिए भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा कि अगर शरह सूद मजीद कम होता है तो मार्केट मजीद नए हाइस की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जा सकेगी, और अगला साल जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए कि 25 से 30% मजीद इजाफा मुमकिन है, तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि शरह सूद में कमी हो। आइए जरा मार्केट का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ की खबर आने के बाद मार्केट ने मजीद अपनी तेजी का जलवा दिखाया और मार्केट 1,70,000 पॉइंट के ऊपर चली गई, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग बार बार 1,70,000 पॉइंट से नीचे हो रही है। मार्केट 1200-1300 पॉइंट डेली की बेसिस पे बढ़ती है, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट माइनस हो जाती है या मार्केट के अंदर वो तेजी का मोमेंटम बरकरार नहीं रह पाता। यकीनन इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे हैं, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अर्निंग्स पोटेंशियल नजर आ रहा है। दिसंबर की क्लोजिंग के बाद जब नताइज आएंगे, कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, तो वो भी हौसला अफजा हैं और उसके अंदर हमें मजीद बेहतरी नजर आती है। इस हवाले से मार्केट के अंदर मोमेंटम बना रहेगा, मार्केट बेहतर ही लगती है। मार्केट के अंदर ध्यान तो तेजी का है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट को कोई बड़े पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है, और उस पॉजिटिव ट्रिगर का मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया वो है सबसे बड़ा ट्रिगर इंटरेस्ट रेट में कमी। अब जरा देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते जिन शेयर्स के अंदर हमने नुमाया तेजी या गहमा गहमी देखी, उनमें कुछ कंपनीज बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और वो मार्केट से हट करके भी है। हालांकि पीपीएल के अंदर जैसा कि मैं पिछले हफ्तों से कहता आ रहा हूं कि तेजी रहेगी, और स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा 222-23 रुपए तक पीपीएल का शेयर की कीमत गई है, और मजीद उसमें बेहतरी के इम्कानात हैं और बहुत तेजी लगती भी है। साथ साथ मेपल लीफ सीमेंट ने अपना नया हाई बनाया, 126 रुपए के ऊपर इसकी कीमत आ गई और 122-23 के अराउंड इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये भी पोटेंशियल इसलिए नजर आ रहा है कि सीमेंट के डिस्पैचेस में इजाफा हो रहा है, और मेपल लीफ सीमेंट के शेयर प्राइस के अंदर डेफिनेटली इसी की वजह से इजाफा देखने में भी आ रहा है। बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम इस हफ्ते ट्रेड हुआ हम नेटवर्क के अंदर, तो 14 रुपए के ऊपर हमने देखा कि करोड़ों शेयर का कारोबार हुआ। तो यकीनन यहाँ पर कुछ चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का माल बिका है और कुछ और इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने बाइंग की है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो यकीनन आप सबके सामने आया है, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, इस कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, और ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरह से हम इजाफा देख रहे हैं, जिस तरह से गहमा गहमी देख रहे हैं, उसके हिसाब से इस शेयर का भाव 15 रुपए के ऊपर सस्ता लगता है। आप जानते ही हैं कि मेरा एक फेवरेट शेयर है जिसकी ग्रोथ स्टोरी बड़ी जबरदस्त है, वो है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के अंदर बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो रही है, बिजनेस उसका बहुत अच्छा चल रहा है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स रेक्विडिक के मुआहदे होने के बाद उसमें मजीद बेहतरी नजर आ रही है। तो ये शेयर हमें इस लेवल के ऊपर अट्रैक्टिव लगता है, और होपफुली इस शेयर की कीमत के अंदर हम मजीद इजाफा मुमकिन है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको जिक्र किया कि बैंकों के अंदर अभी कोई इतनी ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, लेकिन बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और यकीनन बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली। इस हवाले से स्टॉक मार्केट का ध्यान तो तेजी का है और मार्केट के अंदर मोमेंटम बरकरार रहेगा, लेकिन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इज द कीवर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला यही होगा कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए, कौन से शेयर्स में ट्रेडिंग की जाए, किसको होल्ड किया जाए, किससे एग्जिट किया जाए। इस सारी स्ट्रेटजीज को, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझने के लिए आप मेरे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। इस हवाले से नीचे दिए हुए नंबरों पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सवाल है कोई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Get real time market insights, technical analysis and trading tips